जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ही वो आधार है जो गिरते हुए को थाम लेते हैं, टूटे हुए को जोड़ देते हैं और खोए हुए को सही राह दिखा देते हैं। वे दया की मूर्ति है, प्रेम का साकार रूप है और शक्ति का असीम स्रोत है। उनका नाम लेने से ही मन को शांति मिलती है, उनके सत्संग को सुनने से आत्मा को सुकून मिलता है और उनकी कृपा से जीवन को नया अर्थ मिलता है। संगत जी, आज का सत्संग किसी फूल की खुशबू की तरह है जो गुरुजी की कृपा से आपके दिलों तक पहुंचेगा और आपको उनकी ब्लेसिंग से भर देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग अधूरा छोड़ना ऐसा है जैसे कोई अमृत का प्याला बीच में ही रख दे। कृपा करके पूरा सुने, मन लगाकर सुने, क्योंकि अंत तक सुनने में ही असली रस है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग महिमा शर्मा आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान करते करते भी शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं उस सत्य, प्रेम और प्रकाश का स्वरूप है जिसे संसार खोजता है। उनके जैसा कोई नहीं, उनकी कृपा से बड़ा कोई खजाना नहीं और उनके चरणों से पवित्र कोई स्थान नहीं। संगत जी, हमें गुरुजी से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बनाना चाहिए और एक बात मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि गुरुजी के और हमारे बीच में कोई मीडिएट हो ही नहीं सकता। हाँ, पहली मुलाकात के लिए, पहली बार कनेक्टिविटी के लिए गुरुजी जरूर किसी को निमित्त मात्र बनाते हैं, परंतु याद रखिए संगत जी, वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। उसकी वजह से आप गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं। गुरुजी ने अपने आप आपको कनेक्ट किया है, इसलिए आपकी जर्नी गुरुजी के साथ सिर्फ 1-to-1 होनी। संगत जी, आज मैं आपके सामने अपना वो सत्संग साझा करना चाहती हूं जो मेरे और मेरे परिवार के जीवन का सबसे कठिन और सबसे पवित्र मोड़ था। वो समय जब हम बिल्कुल अंधेरे में थे, जब चारों ओर से रास्ते बंद हो चुके थे, और फिर कैसे गुरुजी की कृपा से सब कुछ बदल गया। संगत जी, हमारे जीवन में परीक्षा आई। मेरे अंकल की नौकरी अचानक छूट गई। ये बात अचानक हुई थी, जैसे किसी ने हमारे पैरों तले जमीन खींच ली हो। वे जिस कंपनी में काम करते थे, वहां अचानक छंटनी हुई और बिना किसी गलती के उन्हें घर बैठा दिया गया। शुरुआत में हमने सोचा कि ये तो बस एक छोटा सा झटका है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेरे अंकल काबिल थे, मेहनती थे, अनुभव था उनके पास, तो हमें लगा नई नौकरी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, किस्मत ने जैसे हमें हर कदम पर परखा। मेरे अंकल पिछले 6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे थे। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते, नए नए जॉब पर आवेदन करते, दोस्तों और जान पहचान वालों से भी बात करते, कई जगह इंटरव्यू तक पहुंचते, लेकिन हर बार अंत में वही शब्द सुनने को मिलते, हम आपको कॉल करेंगे। और बस उसके बाद सन्नाटा। ये वाक्य जैसे हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया था। शुरू में तो हमने सोचा सब्र रखो, सही समय आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हालात बिगड़ते गए। हमारी बचत धीरे धीरे खत्म होने लगी। बैंक अकाउंट में जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे महीने 2 महीने में ही खत्म हो गए। खर्चे तो रुकते नहीं। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, बिजली पानी का बिल, दवाइयां, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। और जब जेब खाली होती है तो आत्मविश्वास भी साथ छोड़ देता है। मेरे पति, जो पहले बहुत आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थे,
धीरे धीरे चुप रहने लगे। वे पहले हर बात पर हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर तनाव और थकान साफ झलकने लगी। संगत जी, सबसे कठिन बात यह थी कि घर के बड़े बुजुर्गों की चिंता। मेरे सास ससुर की आंखों में रोज चिंता की लकीरें गहरी होती जाती थी। वे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर सवाल साफ लिखे होते थे। अब आगे क्या होगा? और जब इंसान खुद परेशान हो और ऊपर से अपनों की उम्मीदों का बोझ भी हो, तो वो और टूट जाता है। मेरे अंकल अक्सर खामोश बैठे रहते, कभी कभी रात को जागकर बाहर छत पर चले जाते। जब मैं पूछती क्या हुआ, तो कहते बस नींद नहीं आ रही। लेकिन मैं जानती थी कि नींद क्यों नहीं आ रही। उनके मन में हजारों सवाल, हजारों चिंताएं चल रही थी। मैं खुद भी अंदर से परेशान थी। एक पत्नी के लिए यह देखना कितना कठिन होता है कि उसका पति अपनी ही नजरों में धीरे धीरे हारता जा रहा है, लेकिन सामने से हमेशा उन्हें हिम्मत देती, कहती सब ठीक होगा। इन्हीं दिनों हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर दिन आया। 7 फरवरी 2005। यही वो दिन था जब हम पहली बार गुरुजी से मिले। उस दिन गुड़गांव में गुरुजी का एनुअल सत्संग हो रहा था। मेरी सगी भाभी कई बार मुझे कह चुकी थी, महिमा, गुड़गांव आओ, गुरुजी के दर्शन करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन संगत जी, सच बताओ तो मैं और मेरे अंकल दोनों कभी किसी गुरु या बाबा में विश्वास नहीं करते थे। हमें लगता था कि ये सब लोग बस दिखावा करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। हम भगवान में विश्वास रखते थे, लेकिन किसी इंसान को भगवान मानना हमें अजीब लगता था। कई बार भाभी जब सत्संग करती तो हम उन्हें इग्नोर कर देते। हमारे मन में ये धारणा बैठी हुई थी कि ये सब धोखा है। लेकिन उस बार भाभी ने सीधे मेरे अंकल को फोन किया और कहा, बस एक बार आ जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। पता नहीं क्यों मेरे पति ने हाँ कर दी। शायद रिश्तेदारी निभाने के लिए, या शायद किस्मत हमें उस दिन गुरुजी के दरबार तक ले जाना चाहती थी। हमने तय किया कि ठीक है, जाएंगे, लेकिन सिर्फ दर्शन करके तुरंत लौट आएंगे। हमने मन में सोचा था कि हम लंगर भी नहीं करेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट वहां रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मैं, मेरे अंकल और हमारे दोनों बच्चे, हम चारों गुड़गांव पहुंचे। संगत जी, जैसे ही हमने दरबार में कदम रखा, हमारी सारी सोच, सारी धारणाएं एक पल में बदल गई। गुरुजी ने जो हम पर एक नजर डाली, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस एक नजर से गुरुजी हमारे दिल से कनेक्ट हो गए। और वो दिन का दिन है, और आज का दिन है गुरुजी से जो कनेक्टिविटी हमारी उस दिन बनी, तब से लेकर वो आज तक कनेक्टिविटी बरकरार है। हम संगत में बैठ गए। गुरबाणी की आवाज गूंज रही थी। वहां का माहौल ऐसा था कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमने पहली बार लंगर प्रसाद चखा और पूरा सत्संग हमने अटेंड किया। और यकीन मानिए संगत जी कि सत्संग खत्म होने के बावजूद भी हमारा मन नहीं हो रहा था कि हम गुरु जी के दरबार से चले जाएं। और संगत जी, हमें वहां पर गुरु जी की फ्रेग्रेंस फील हुई, और हमें वहां पर संगत ने बताया था कि ये फ्रेग्रेंस गुरु जी की है, और ये फ्रेग्रेंस पूरी दुनिया में यूनिक है, और ऐसी फ्रेग्रेंस आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर ये फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। और संगत जी, उस दिन से हमारी जिंदगी बदलने लगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि कैसे गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या, नौकरी की कमी, खत्म हुई। संगत जी, सत्संग से लौटने के बाद मेरे अंकल में एक नया आत्मविश्वास आया। वे कहने लगे, महिमा, अब डरने की जरूरत नहीं है, गुरुजी है ना। उनके चेहरे पर जो निराशा थी, वो धीरे धीरे मिटने लगी। वे फिर से पूरे जोश के साथ इंटरव्यू देने लगे। और संगत जी, बस कुछ ही हफ्तों बाद चमत्कार हुआ। मेरे अंकल को एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। ये वही कंपनी थी जिसमें वे कई बार पहले अप्लाई कर चुके थे, लेकिन कभी जवाब नहीं आया था। इस बार न केवल कॉल आया, बल्कि इंटरव्यू भी इतना अच्छा हुआ कि तुरंत जॉब ऑफर मिल गया। और संगत जी,
ये नौकरी पहले वाली नौकरी से कहीं बेहतर थी। सैलरी भी ज्यादा थी, पोजीशन भी ऊंची थी, और सबसे बड़ी बात, मेरे अंकल का आत्मविश्वास लौट आया। जब ये खबर हमें मिली तो हमारी आंखों से आंसू बह निकले। हमने तुरंत गुरुजी को याद किया। हमें पूरा यकीन था कि ये उनकी ही कृपा है। अगर वे हमें अपने दरबार तक न बुलाते, अगर हमें वो नजर न मिलती, तो शायद हम अभी भी अंधेरे में भटक रहे होते। आज हमारा पूरा परिवार गुरुजी का शुक्राना करता है। अब हमें पता है कि गुरुजी ही हमारे असली सहारे हैं। जब इंसान हार मान लेता है, तब भी गुरुजी रास्ता बना देते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, तेरी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, जरा उसको हटा और ये सुन, क्लैरिटी नजर आएगी। ये वचन बहुत गहरा है। हम सब जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमारी आंखों पर भ्रम, भय, संदेह और दुख की काली पट्टी बंध जाती है। हमें लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कोई रास्ता नहीं है, हर ओर बस रुकावटें ही है। पर सच्चाई यह है कि अंधेरा बाहर नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने ही उस पट्टी की वजह से है। गुरुजी हमें यही समझाते हैं कि जिस क्षण हम उस पट्टी को हटा देंगे और उनके वचनों को सुनेंगे, हमारे जीवन में स्पष्टता, शांति और नई दिशा का प्रकाश भर जाएगा। सत्संग वही औषधि है जो इस पट्टी को काट देती है। जैसे ही हम श्रद्धा से गुरुजी की वाणी सुनते हैं, अंदर का भ्रम मिटने लगता है। वो चिंता जो सालों से मन को खा रही थी, धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसकी जगह एक दिव्य भरोसा बैठ जाता है। बेटा, क्लैरिटी का मतलब है जीवन का सही रास्ता साफ दिखना। जब इंसान भ्रम में होता है तो गलत फैसले लेता है, गलत रास्तों पर चला जाता है और अपने ही कर्मों से और दुख पाल लेता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मेरे शब्द, मेरी वाणी तेरे लिए दीपक की तरह है। जिस तरह अंधेरे कमरे में दीपक जलता है और हर चीज साफ दिखाई देने लगती है, वैसे ही आज ये सत्संग तेरे जीवन में वो दीपक बनकर क्लैरिटी देगा। आज तेरी आंखों की काली पट्टी हटेगी तो तू समझ पाएगा कि तुझे कहां मेहनत करनी है, किस रिश्ते को निभाना है, कौन सा रास्ता छोड़ना है और कौन सा अपनाना है। ये क्लैरिटी तेरे जीवन को सफल बना देगी। इसलिए पुत्र, इस सत्संग को दिल से सुन और गुरुजी के वचनों को अपने जीवन में उतार। यकीन रख, आज के बाद तेरा मन साफ हो जाएगा, तेरे फैसले सही होंगे और तेरे जीवन की दिशा रोशन हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, आपके मन में चाहे जो भी प्रश्न क्यों ना चल रहे हो, चाहे कोई भी उथल पुथल क्यों ना चल रही हो, मन में कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे, कई सारे विचार आ रहे होंगे। गुरुजी कहा करते थे कि मेरे स्वरूप से गल्ला किया करो, मेरा स्वरूप आपकी हर बात का आपको जवाब देगा। संगत जी, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूं और गुरुजी परमपिता परमेश्वर का बहुत शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा दिया है। लेकिन फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत केशव सोनी अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से व्यक्ति को ईश्वर की दृष्टि में पुण्य मिलता है। ये पुण्य उसके जीवन को संवारता है और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें।
अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 222 रुपए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, 555 रुपए जीवन में बड़े सकारात्मक बदलावों और नई शुरुआत, नए अवसरों और व्यक्तिगत विकास के लिए, या 1111 रुपए ब्रह्मांड द्वारा अपनी इच्छा पूरी करने और सपनों को पूरा के लिए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा इतनी अपार है कि शब्द उनके आगे छोटे और अधूरे लगते हैं। गुरुजी दया के सागर है, प्रेम के प्रकाश है और करुणा के अवतार है। उनकी एक मुस्कान से जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। उनकी एक नजर से पथभ्रष्ट आत्मा सही दिशा पा लेती है और उनके चरणों में बैठने से मन को ऐसा सुकून मिलता है जो किसी और जगह नहीं मिलता। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूं कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूं, गुरुजी महाराज की बढ़ियाई कर सकूं। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो 2000 में हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए और जब मैं अपनी जिंदगी के पन्ने पलटकर देखता हूं तो मुझे बार बार यही एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब कुछ केवल और केवल गुरुजी की मर्जी से हुआ। आज मैं आपके सामने अपने उस अनुभव को रख रहा हूं जिसमें एक ओर मेरी एयरफोर्स की लंबी सर्विस की यादें हैं, वहीं दूसरी ओर मेरी पत्नी की वो छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी इच्छा है कि उनका अपना घर हो, जमीन पर जहां वे चैन से रह सके। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह सब पूरा हुआ तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मेरी पूरी नौकरी एयरफोर्स में बीती। एयरफोर्स की जिंदगी बहुत ही अनुशासित, कठिन और त्याग से भरी होती है। जब कोई आम व्यक्ति सोचता है कि फौज में रहना मतलब शान और शोहरत, तो उसे यह भी समझना चाहिए कि इसके साथ साथ बलिदान और अनुशासन भी उतना ही बड़ा हिस्सा है। एयरफोर्स के जीवन में एक बात बहुत साफ है, आज आप यहां हैं, कल पता नहीं कहां होंगे। पोस्टिंग्स बार बार बदलती रहती है, कभी उत्तर भारत के बर्फीले इलाकों में, कभी रेगिस्तान की तपती गर्मी में, कभी दूर दराज के एयरफोर्स स्टेशंस पर। और हर बार परिवार को भी उस बदलाव को झेलना पड़ता है। मेरी पत्नी हमेशा इस जीवन शैली में साथ देती रही। कभी हम एयरफोर्स स्टेशन में रहे, कभी यूनिट के क्वार्टर्स में, कभी बंगलों में। बाहर से देखने पर सब कुछ अच्छा लगता था, बड़ा बंगला, फौजी अनुशासन, मेज की सुविधा, ऑफिसर्स की सोसाइटी। लेकिन असलियत यह है कि यह सब अस्थायी था। पोस्टिंग बदलते ही फिर से नई जगह, नया घर, नई व्यवस्था। पत्नी अक्सर यही कहती थी कि हमारा अपना घर होना चाहिए, जमीन पर, ताकि बच्चों के बड़े होने पर भी उनके पास लौटकर आने की एक जगह हो। लेकिन मैं हमेशा चुप रहता था। मुझे लगता था कि यह सपना बहुत बड़ा है और मेरी सैलरी व सेविंग्स में यह संभव नहीं है। फिर समय बीता और मैं रिटायरमेंट के करीब आ गया। पत्नी की चिंता और बढ़ गई। वे अक्सर कहती, अब तो सर्विस खत्म होने वाली है, अब अगर हमने जमीन पर घर नहीं बनाया तो फिर कब बनाएंगे। मैं उनकी बातें सुनकर बस चुप हो जाता था। मन में सोचता था कि उनकी ये इच्छा कैसे पूरी होगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन से घर बनाना आसान नहीं होगा। संगत जी, मेरी पत्नी गुरुजी से बहुत घुली मिली रहती थी। वे हर छोटी बड़ी बात गुरुजी से कह देती, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहता था। मुझे लगता था कि भगवान को सब पता है, हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
फिर एक दिन ऐसी रात आई जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उस दिन गुरुजी ने सीधे मुझसे पूछा, आपके पास घर नहीं है? मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, नहीं। गुरुजी ने फिर पूछा, कितने पैसे हैं? मैंने सच सच बता दिया। गुरुजी, ज्यादा पैसे नहीं है। गुरुजी थोड़ी देर शांत रहे। उनकी वो चुप्पी मेरे दिल को हिला गई। फिर वे बोले, ऐसा ऐसा करो। और उन्होंने मुझे एक चीज दी और कहा, इसे अपने घर की नींव में रख देना। संगत जी, उस समय हमारे पास गुरुग्राम सेक्टर 63 में एक फ्लैट की डील चल रही थी, लेकिन वो ऊपर की मंजिल पर था। मैं और मेरी पत्नी सोच में पड़ गए कि गुरुजी की दी हुई चीज को नींव में कैसे रखें। फ्लैट की नींव तो हमारे हाथ में नहीं थी। मन में सवाल उठा कि गुरुजी ने जो कहा वो कैसे पूरा होगा। तभी हमने ठान लिया कि ये फैसला अब गुरुजी पर ही छोड़ देते हैं। अब सब कुछ उन्हीं के हवाले है, वही रास्ता दिखाएंगे। हमने तय किया कि अगले गुरुवार को गुरुजी से जाकर पूछेंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, हमें गुरुवार तक इंतजार ही नहीं करना पड़ा। रविवार को ही, गुरुजी के वहां जाने से पहले ही, हमें गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम में जमीन मिल गई। और वो जमीन किसी फ्लैट की चौथी या 5वीं मंजिल पर नहीं थी, बल्कि जमीन पर थी जहां हम नींव रख सकते थे। वही गुरुजी की मर्जी थी। जैसा गुरुजी ने कहा था वैसे ही किया। उनकी दी हुई चीज को नींव में रखा और उसी जगह पर आज हमारा घर खड़ा है। वो घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, वो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, गुरुजी की कृपा का सबूत है और मेरी पत्नी की जीवन भर की इच्छा का साकार रूप है। संगत जी, जब वो घर बना और हम उसमें रहने आए तो मेरी पत्नी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो बार बार गुरुजी को शुक्राना करती। मैं चुपचाप बैठा रहा, बस मन ही मन कहता रहा, गुरुजी को सब पता होता है, कब देना है, क्या देना है, सब वही जानते हैं। हमें तो सिर्फ उनका इंतजार करना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, वे साक्षात भगवान हैं। शुरुआत में मेरे मन में बहुत सवाल थे, बहुत शंकाएं थी। मैं अक्सर सोचता था कि क्या सच में ऐसा होता है कि एक इंसान सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव हुए, मेरी हर शंका दूर होती चली गई। आज के दिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है वो केवल और केवल गुरुजी की कृपा से हो रहा है। एयरफोर्स की नौकरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अनुशासन, मेहनत, समर्पण। लेकिन गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ा पाठ सिखाया, श्रद्धा और समर्पण। जब तक हम खुद को पूरी तरह उनके हवाले नहीं करते, तब तक जीवन में अधूरापन बना रहता है। जैसे ही आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हो, वैसे ही चमत्कार होते हैं। आज मेरा परिवार खुश है, हमारी पत्नी की वो जीवन भर की इच्छा पूरी हो चुकी है और मैं हर पल यही सोचता हूं कि ये सब हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा से हुआ है। अब तो बस यही आदत बन गई है कि हर अच्छे बुरे पल में गुरुजी को धन्यवाद देना। संगत जी, यही मेरा निवेदन है कि गुरुजी से कुछ मत मांगो, सिर्फ उन्हें मानो, उनका शुक्राना करो। वे खुद जानते हैं कि आपकी जरूरतें क्या है। वे सही समय पर, सही तरीके से सब देंगे। जो हुआ वो भी उनकी मर्जी से, जो हो रहा है वो भी उनकी मर्जी से, और जो होगा वह भी उनकी मर्जी से। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, आज तेरे घर सुख, शांति और धन की बौछार होगी, सत्संग से जुड़ जा। बेटा, ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये वो दिव्य संकेत है जो बता रहा है कि आज की वाणी तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। इंसान अक्सर सुख की तलाश में भागता है, शांति के लिए तरसता है और धन के लिए चिंता करता है। लेकिन गुरुजी समझाते हैं कि जब तू सच्चे मन से सत्संग से जुड़ता है तो ये सब कुछ अपने आप तेरे जीवन में बरसने लगता है। सुख इसलिए आता है क्योंकि तेरे मन का बोझ उतर जाता है। शांति इसलिए आती है क्योंकि तेरे विचार साफ हो जाते हैं। और धन इसलिए आता है क्योंकि गुरुजी तेरे कर्मों में ऐसी ऊर्जा भर देते हैं कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आज की वाणी एक बरसात की तरह है
जो तेरे जीवन की सूखी जमीन को हरी भरी बना देगी। बेटा, जब तू इस सत्संग को श्रद्धा से सुनेगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरे घर के वातावरण में हल्कापन आ गया है, रिश्तों में मिठास घुल गई है और जीवन में नई उम्मीद का उजाला फैल गया है। धन केवल रुपए पैसे नहीं है, बल्कि वो आशीर्वाद है जिससे तेरे घर में समृद्धि, संतोष और बरकत का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसलिए इस सत्संग को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि यही वो क्षण है जो तेरी किस्मत बदल देगा और तेरे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।